का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसमें हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे। इसके पहले वाले हमने लेक्चर में देखा था कि कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ का क्वेश्चन हो तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे या ड्रॉ करेंगे उसका प्रोजेक्शन। तो उसके लिए हमने 3 स्टेप्स देखे थे, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था, एज्यूम सुटेबल कंडीशन। उसके लिए हमने एक्सिस का इंक्लिनेशन देखा था कि एक्सिस किस प्लेन से इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है, तो हम एचपी के परपेंडिकुलर करेंगे जिससे हमें टॉप व्यू में बेस का ट्रू शेप दिखेगा। वीपी से अगर एक्सिस इंक्लाइंड है तो हम उसको वीपी से परपेंडिकुलर करेंगे जिससे हमें फ्रंट व्यू में बेस का ट्रू शेप दिखेगा। देन हम एक्सिस का इंक्लिनेशन देखेंगे और फर्स्ट सेकंड पोजीशन ड्रॉ करेंगे। देन साइड या एज का अगर इंक्लिनेशन दिया है तो उसको लेके हम थर्ड प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। मोरस ये तीनों रूल जो है जैसा हमने प्लेन में पढ़ा था उसके समान ही है, इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको हिडन लाइन और सॉलिड लाइन बनाने के कुछ रूल बताए थे, वो रूल भी आपको ध्यान रखना है। अब वो कैसे यूज करेंगे उसको हम वन बाय वन एग्जाम्पल में देखते जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग resting on one of its rectangular faces on the HP with axis inclined at 45 degree to the VP। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हमें एक पेंटागोनल प्रिज्म दिया हुआ है। तो हमने सॉलिड को आइडेंटिफाई फर्स्ट कर लिया, साइड और हाइट दोनों चाहिए गिवन है, एक्सिस मींस हाइट। तो हम यहाँ पर पेंटागोनल प्रिज्म बना सकते हैं। अब पेंटागोनल प्रिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रिज्म के अंदर अब बताया था कि इसका बेस और टॉप एक जैसा होगा। अब ये पेंटागोनल है तो इसका बेस और टॉप पेंटागोनल होगा और इसकी जो फेसेस होगी वो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर। तो हमें यहाँ पर बेस जो पेंटागोनल बनेगा उसकी साइड हमें गिवन है 25 mm और जो पूरा इसका हाइट है या एक्सिस है वो 50 mm है। अब हमें फर्स्ट जो रूल है कि हमें एक्सिस का इंक्लिनेशन चेक करना है। तो यहाँ पर एक्सिस का इंक्लिनेशन किससे दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया है वीपी से। अब वीपी से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सिस को वीपी के परपेंडिकुलर करेंगे। अगर हम इसके एक्सिस को वीपी के परपेंडिकुलर करेंगे तो हमें फ्रंट व्यू में बेस का ट्रू शेप, अब बेस क्या है यहाँ पर पेंटागन, तो हमें पेंटागन इसके फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पेंटागन कैसे बनेगा, तो आइदर उसकी एक साइड परपेंडिकुलर हो सकती है या एक्स वाई के या वाई के पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, कंडीशन उसने एक दे रखी है कि इट्स रेस्टिंग वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस। तो अगर ये रेस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि ये इसकी एक रेक्टेंगुलर फेस से एचपी पर रखा हुआ है और हमने एक्सिस परपेंडिकुलर कर दी है। तो हमें जो ये साइड है जिस, तो वो साइड हमें कैसे दिखाई देगी, एक्स वाई के पैरेलल। मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर एक्स वाई मीडियम डार्क पेंसिल से। देन हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू में पेंटागन हमें इस तरह दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये पूरी आगे जब बढ़ेगी इस तरह से पूरी पेंटागन आगे आएगा तो हमें ये जो रेक्टेंगुलर फेस है नीचे वाली, ये दिस वन, ये पूरी एक फेस रहेगी। ये फेस कहाँ पर आ गए, एचपी पर। अगर ये एचपी पर है तो इसका फ्रंट व्यू हमें ग्राउंड पर मिलेगा। ये हमें ग्राउंड पर मिल रही है तो इस तरह से हमें सामने से देखने पर केवल एक पेंटागन दिखाई देगा। अब इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। ए डैश वन डैश क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये प्रिज्म बेस और टॉप दोनों जो है वो एक जैसा होगा। तो हमने एक को, अगर हमने वन डैश जो है फ्रंट को माना है तो ए डैश जो है वो क्या है, इसका बेस है, मतलब एक टॉप है और एक बेस है। तो पॉइंट, तो इस कॉर्नर पर हमें 2 पॉइंट मिले, ए डैश और वन डैश। क्यों, एक आगे वाला पेंटागन और एक पीछे वाला पेंटागन। सिमिलरली B2, 3C, 4D एंड 5B, तो इस तरह से हमें पॉइंट मिले। अब हम क्या बनाएंगे,
टॉप व्यू। अब टॉप व्यू जब हम बनाएंगे तो हमें पता है कि जब हम टॉप व्यू बनाएंगे और एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर है, किससे, एक्स वाई लाइन से, सॉरी इसकी जो एक्सिस है परपेंडिकुलर है वीपी से, तो हमें टॉप व्यू में इसकी कंप्लीट एक्सिस या पूरी लेंथ दिखाई देगी। और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, मतलब यहाँ से कहीं देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, केवल एक रेक्टेंगल जिसके अंदर हमें एक ये एज दिखाई देगी, 1 से ए, बी से 2 और सी से 3। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक्सिस मार्क करी। तो एक्सिस मार्क करने के लिए पहले हमें चाहिए सेंटर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अभी इसमें नहीं निकाला है, तो हम क्या करेंगे, दो अपोजिट, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट मार्क करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। और वैसे ही बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ई डी सेंटर पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे। तो इससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर हमें कुछ एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, यही इसकी एक्सिस होगी। सबसे पहले हम उस एक्सिस को बनाएंगे यहाँ पर लाइक दैट। ये जो रहेगी यहाँ से, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये रहेगी एक्सिस, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, दिस वन, ये हमने बताई है 50। हमने 50 के पॉइंट मार्क कर लिए। अब हमें ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे आपसे देखने पर। अब हमें कौन कौन सी लाइनें विजिबल रहेगी, मीन्स कौन सी हिडन रहेगी और कौन सी सॉलिड रहेगी, वो देख। सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर कि इस एक्स फाइल, सबसे पहले हमने क्या करा, आउटर बाउंड्री बनाई। मैंने आपको रूल बनाए थे, 3 रूल बताए थे जो हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी लाइन हिडन बनानी है, कौन सी सॉलिड। सबसे पहले हमने क्या करा था, एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन किया था। मीन्स यहाँ से हम चले तो ये आपका एक पॉइंट, देन 2, देन इस पॉइंट को ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, इसको करा, इसको करा, फिर यहाँ से हम यहाँ पर आए, यहाँ से इस तरह से हमने सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्या देखा, फर्देस्ट पॉइंट, एक्स वाई लाइन से फर्देस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस वन, ये लाल वाला पॉइंट तो मुझे दिख रहा है, बी और 2, ये 2 पॉइंट यहाँ पर है। अब इन दोनों पॉइंट से लाइन में जाती है। जैसे एक पॉइंट अगर बी है तो बी से कितनी लाइन जाएगी, बी से एक लाइन जा रही है ए, बी से एक लाइन जा रही है सी। तो ये जो लाइनें बनेगी बी से ए, दिस वन, यहाँ पर अभी बनी ही नहीं आपकी, हम बता देते हैं, नॉर्मल बाद में होगा है ना, ठीक है। नॉर्मल पहले देख लीजिए आप, बी, बी से ए, तो ये बी से ए ऑलरेडी सॉलिड बन चुकी थी, बी से सी ऑलरेडी सॉलिड बन चुकी थी, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं। अब बचती कौन सी, बी से 2, क्योंकि ये पूरी एक स्लांट एज बनेगी, तो ये बी से 2 हमें सॉलिड बनानी थी, हमने बना दी। वैसे अगर हम 2 से बात करें, 2 से 3, 2 से 1 और 2 से बी, तो 2 से 3 ऑलरेडी बना चुके थे हम, 2 से 1 ये हमारी बनी हुई थी, 2 से बी हमने इससे पहले बना ली है, तो ये हमारी सॉलिड लाइन बन चुकी है। नाउ कम टू द हिडन लाइन। हिडन लाइन के लिए हमें क्या देखना है कि एक्स वाई लाइन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहे हैं, E5 और D4। तो E5 से कितनी लाइनें जाएगी, E से 5 एक लाइन जा रही है, तो ये E से 5 ये हमने हिडन बना दी, और D से 4 ये हमने हिडन बना दी। इसके अलावा भी लाइन जा रही है, कौन कौन सी, E से A, E से D। तो E से A ऑलरेडी सॉलिड बन चुकी थी, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, और E से D ऑलरेडी बन चुकी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली 5 से 1 एंड 5 से 4, तो 5 से 1 और 5 से 4 ये ऑलरेडी बन चुकी है, तो इससे हमें सॉलिड हिडन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पर पॉइंट डी और 4 के साथ में करेंगे। तो ये हमारे कंप्लीट टॉप व्यू बन गया है। अब हमें क्या बनाना है, इसका नेक्स्ट व्यू। तो हमें सेकंड स्टेप क्या है, नाउ वी हैव टू कंसीडर द एक्सिस इंक्लिनेशन एंड ड्रॉ द सेकंड प्रोजेक्शन। अभी देखिए यहाँ पर इसकी एक्सिस कैसी है, ये एक्सिस यहाँ पर मार्क कर रही, हमने नहीं करी है, कायदे से हम यहाँ पर एक्सिस से मार्क कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम ओ और पी से या ओ डे से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो सकता है एक्सिस का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस लाइन, अभी ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, अब इस लाइन को हमें क्या करना है, 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो अब क्या करेंगे, हम 45 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे और इस पूरे डायग्राम को इस तरह शिफ्ट करना है कि ये जो एक्सिस है इस 45 डिग्री के लाइन के ऊपर आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें शिफ्ट करना है इस तरह से। ये देखिए, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या हो गई, इसके ऊपर 45 डिग्री की लाइन के ऊपर आ गई है। मीन्स हमारा पूरा जो डायग्राम है ये सेम है, जैसे हमने प्लेन में देखा था। हमारा जो ये जो डायग्राम है, सेकंड टॉप व्यू और फर्स्ट टॉप व्यू दोनों सेम है, केवल चेंज क्या है इसके ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन चेंज है, बाकी डायग्राम पूरा सेम है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है,
अगला फ्रंट व्यू बनाना है, मतलब अगर फ्रंट व्यू बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल प्रोजेक्टर सारे पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पर हम जितने पॉइंट सारे पॉइंट्स में वर्टिकल प्रोजेक्टर रन करें, और ये वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम से सारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमें रिस्पेक्टिव पॉइंट्स एक एक पॉइंट को पकड़ना है। जैसे हमने यहाँ से देखिए ये ए लिया, ए से और यहाँ से ए, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, ये आपको मिला A1 डैश। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट B1 डैश, देन C1 डैश, D1 डैश और E1 डैश। इस तरह से पॉइंट मिले हमें। ये हमारे मिले एक बॉटम के, और ये बॉटम वाला बेस है उसके मिले। वैसे हमें फ्रंट के भी करना है, टॉप के, तो टॉप के 1 डैश, 2 1 डैश, 3 1 डैश, 4 1 डैश एंड 5 1 डैश, ये सारे पॉइंट मिले। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए रूल्स हम किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। फर्स्ट रूल को फर्स्ट भी कर सकते हैं या सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड रूल को हम फर्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया कि सेकंड रूल फर्स्ट में लिया है। मीन्स सबसे पहले हमने क्या देखा, XY लाइन से फर्देस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस वन। ये हमने रेड दिख रहा है 1 पॉइंट, और 1 से कितनी लाइनें जाएगी, 1 से 3 लाइनें, कोई भी पॉइंट उससे एटलीस्ट 3 लाइनें जाएगी, ठीक है। 1 से देखिए कौन सी जा रही है, 1 के आगे क्या आता है, पेंटागन की अगर हम बात करें तो ये हमारा पेंटागन। 1 के आगे क्या रहेगा, 1 के आगे 5, और 1 के इस तरफ पहले 2, तो 1 से 2, 1 से 5, और 1 से एक स्लांट एज रहेगी 1 से A, क्योंकि मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया था, A की करस्पॉन्डिंग 1, B की करस्पॉन्डिंग 2, C की करस्पॉन्डिंग 3, इस तरह से हमने पॉइंट लिए थे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 5, 1 से 2 और 1 से A, तो ये 3 जो लाइनें रहेगी ये कैसी रहेगी, हमारी लाइनें रहेगी सॉलिड। तो देखिए 1 कहाँ, ये रहा, तो 1 से 2, 1 से 5 और 1 से A, ये 3 लाइनें कैसी हो गई हमारी सॉलिड लाइन। नाउ वी हैव टू चेक द नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट कौन सा हमारे पास है, दिस पॉइंट C, ठीक है। अब इस C से कितनी लाइन जाएगी, C के आगे क्या आता है D, और C के पहले क्या आता है B, तो C के ये रहा C पॉइंट, C के आगे B और C के पहले D, तो इस तरह से ये 2 लाइनें, और C की करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा 3, तो ये लाइनें कैसी रहेगी, हिडन। तो ये देखिए C के आगे D, C के पहले B और C के एडजेसेंट जो रहेगी फ्रंट में 3, C की करस्पॉन्डिंग लाइन हो गई 3, तो ये तीनों लाइनें कैसी रहेगी, हिडन लाइनें। अब हमें आउटर बाउंड्री बनाना है, तो आउटर बाउंड्री बनाने के लिए हमने क्या करा, E से A से B, B से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से D और D से E। इस तरह से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है। इसमें हमने एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं किया, आप एक्सिस भी बना सकते हो, कैसे बनाएंगे मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ओके, थैंक यू।